नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अब हमारी नीयत और उसका खलूस क्या चीज़ है? जितना ज़्यादा हम अल्लाह की तरफ रजू करते हैं, जितना अपनी नीयत को साफ़ रखते हैं, यानी अल्लाह की तरफ रजू करते हुए अगर अपनी नीयत को साफ़ रखें, आपने खाना खाया और नीयत अगर ये है कि मेरा पेट नहीं भरा, यानी वो सब चीज़ें आपको देखकर अल्लाह का शुक्राना नहीं आप अदा कर रहे, अल्लाह ताला ने आपको जो कुछ भी अता किया उस वक्त में, यानी कभी होता है बहुत बेहतरीन और कभी होता है थोड़ा कम, तो दोनों सूरतों में अल्लाह ताला का शुक्राना अदा करते रहें, यानी अल्लाह के शुक्र करने में कोई कसर नहीं उठा रखें। और जब भी किसी के लिए कोई किसी भी चीज़ को अल्लाह से मांगे, कोई भी काम करने लगे, तो पूरी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं अपने रब पर भरोसा करती हूँ और अपने रब पर ही ईमान लाती हूँ, और मेरा रब जो मुझे दे रहा है वो सबसे बेहतरीन है। यानी शायद मैं उसकी हकदार नहीं थी, लेकिन मेरा रब अगर मुझे दे रहा है तो वो सबसे बेहतरीन है। अच्छी चीज़ मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, बुरी चीज़ मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इससे भी वर्ष हालात में आप जा सकते थे और अल्लाह ताला ने आपको बचाते हुए उस हद तक रखा। अब उसी तरह से पुरखुलूस तरीके से अल्लाह का ज़िक्र करना, अपनी नीयतों को में ख़ास दूसरों की अच्छाई, दूसरों के लिए भलाई, दूसरों के लिए अच्छी विशेज़ और जो भी अच्छी चीज़ होगी उसको अपने तक अपने किरदार में अपने किरदार से साबित करना, अपनी अमाल से साबित करना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दुनिया वालों को दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, सिर्फ़ उस नीयत में ये होना चाहिए कि ऐ अल्लाह मैं तेरी रज़ा चाहती हूँ और तेरी रज़ा की वजह से मैं ये काम कर रही हूँ। यानी जब आप अल्लाह की रज़ा को तलाश कर रहे होते हैं तो आपकी नीयत पूरी तरह पुरखुलूस होती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि आप अपनी नीयतों से बहुत ज़्यादा अजर पाते हो। यानी अल्लाह फरमाता है कि मेरी समाई किसी चीज़ में नहीं, लेकिन मैं मोमिन के कल्ब में समा जाता हूँ। अब कल्ब क्या है? बाकी चीज़ों के लिए अल्लाह ताला ने दिल इस्तेमाल किया। कल्ब वो इरादा है जो हमारे दिल के किसी हज़ारवें हिस्से में एक नीयत का, यानी जिस तरह कोई मेमोरी पार्ट है दिमाग में, ये मेमोरी रखने के लिए है, ये किसी और चीज़ के लिए है, यानी जिस तरह मुख्तलिफ़ पार्टीशन दिमाग में की जाती है, इसी तरह दिल के उसमें किसी एक ख़ास कोने में अल्लाह ताला फरमाता है कि नीयत का अमल दखल होता है। यानी इंसान क्या चाहता है, कैसे चाहता है, उसको किस तरह से अपने ऊपर हावी करता है और किस तरह अल्लाह पर तवक्कुल करता है और किस तरह उसको अपने दिल को अपने रूहानी अमराज से दूर करता है। जितना ज़्यादा वो नीयत का नेक होगा उतना ही ज़्यादा उसका दिल पाक साफ़ होगा। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि उनके दिल पाकीज़ा होते हैं। यानी अल्लाह ने अपने बंदों का, ख़ास तौर पर चुने हुए बंदों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके दिल पाकीज़ा होते हैं, यानी वो अपनी नीयत में खालिस होते हैं, अपनी नीयत में वो बहुत खुलूस रखते हैं। तो हज़रत इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख़िलास ये है कि तुम अपने अमल पर अल्लाह ताला के अलावा किसी को गवाह ना करो। यानी गवाह सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात होनी चाहिए, अल्लाह के अलावा कोई गवाह तलाश ना करो। यानी ये ना करो कि मैं इसको दिखाने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसको दिखाने के लिए ये काम कर रहा हूँ। जब आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को दिखाने के लिए काम करोगे, अल्लाह के गवाह बनाकर काम करोगे, तो अल्लाह ताला आपके अमल में मज़ीद बेहतरी पैदा कर देगा और आप दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला के चुने हुए बंदों में शुमार हो जाओगे। यानी इब्नुल क़य्यिम फरमाते हैं कि ख़िलास ये है कि तुम अपने अमल पर अल्लाह ताला के अलावा किसी को गवाह ना करो और ना ही इसके अलावा किसी के लिए कोई अमल करो। यानी तमाम गवाहियाँ सिर्फ़ अल्लाह की होनी चाहिए। और जितना ज़्यादा आप अल्लाह को अपने अमल पर गवाह बनाओगे, उतना ही ज़्यादा रब ताला की मोहब्बत, रब ताला का प्यार और अपनी शान के मुताबिक वो आपको अता करेगा। आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह सूरज उभरता है और आप उसकी तरफ पीठ कर लो तो आपका साया आगे भागता है और आप पीछे पीछे भागते रहते हो, तो वो एक साया है जिसे आप नहीं पकड़ सकते। इसी तरह अगर आप सूरज की तरफ मुँह कर लो तो आपका साया पीछे भागता है और आप आगे चले जाते हो। तो अल्लाह की तरफ अपना रजू कर लो। जब आप उस नूर की तरफ, अल्लाह की तरफ अपना रजू करोगे तो चूँकि शुक्राना अदा करते जा रहे हो,
محنتیں کرتے جا رہے ہو، عمل کرتے جا رہے ہو، خلوص اختیار کرتے جا رہے ہو، وہ سب تم اللہ کے لیے کر رہے ہو اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا ہوا ہے تم نے، تو تمہارا سایہ یعنی دنیا تمہارے پیچھے بھاگتی ہوئی چلی آئے گی، تمہیں ضرورت ہی نہیں کسی دنیا کے لیے کوئی عمل کرنے کی۔ تو خدا را اللہ کے لیے عمل کریں، دنیا کو چھوڑ دیں، اللہ کے لیے عمل کریں اور اپنی نیتوں میں بھرپور خلوص رکھیں۔